हेलो फ्रेंड्स, क्लास 24 जॉब न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यह वीकली करंट अफेयर्स है अगस्त 2023 का सेकेंड वीक का। क्वेश्चन वही लिया गया है इम्पॉर्टेंट और सिलेक्टेड, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स में आ सके। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसका PDF आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप है, वहाँ से ज्वाइन होकर अब इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पुणे में सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार कार्यालय का डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा अमित शाह ने। डिटेल में समझते हैं तो केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने पुणे महाराष्ट्र में केंद्रीय सहकारी समिति रजिस्ट्रार कार्यालय का डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया। डिजिटल पोर्टल का मुख्य उद्देश्य पूरी तरह से कागज रहित अनुप्रयोगों को लागू करना, सॉफ्टवेयर के माध्यम से बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम और नियमों का स्वचालित अनुपालन सुनिश्चित करना और डिजिटल संचार सुनिश्चित करना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 19 नए जिलों और 3 नए संभागों के गठन को मंजूरी दी? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा राजस्थान राज्य सरकार ने। डिटेल में समझते हैं तो राजस्थान मंत्रिमंडल ने राज्य में 19 नए जिले और 3 नए संभाग बनाने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मार्च 2022 में सेवानिवृत्त IAS अधिकारी राम लोहाया की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं तो हाल ही में भारत सरकार ने किस देश को डिजिटल पहचान परियोजना के लिए 45 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है? ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा श्रीलंका को। डिटेल में समझते हैं तो भारत सरकार ने श्रीलंका की विशिष्ट डिजिटल पहचान परियोजना का समर्थन करने के लिए 45 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है। भारत सरकार का यह कदम श्रीलंका के डिजिटलीकरण कार्यक्रम के सफल कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं तो हाल ही में संस्कृति मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित पुस्तकालय महोत्सव 2023 का उद्घाटन किसने किया है? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू ने। डिटेल में समझते हैं तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित 5 अगस्त को नई दिल्ली के प्रगति मैदान में पुस्तकालय महोत्सव 2023 का उद्घाटन किया। यह आयोजन पुस्तकालयों के विकास और डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने और देश में पढ़ने की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी को टेस्ला के नए चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर्स के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर सी से जाएगा वैभव तनेजा को। आप इमेज में भी देख सकते हैं, वैभव तनेजा को हाल ही में भारतीय अमेरिकी कंपनी टेस्ला के नए चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर्स के रूप में नियुक्त किया गया है। डिटेल में समझते हैं तो भारतवंशी वैभव तनेजा को इलेक्ट्रिक व्हीकल निर्माता कंपनी टेस्ला के नए चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर्स यानी CFO के रूप में नियुक्त किया गया है। वैभव तनेजा टेस्ला के CFO जकारी किरकोर्न की जगह लेंगे। वैभव तनेजा भारत में प्रतिष्ठित दिल्ली विश्वविद्यालय से वाणिज्य स्नातक हैं। इससे पहले वैभव तनेजा सोलर सिटी कॉरपोरेशन और प्राइस वाटर हाउस कूपर्स में जुड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत नेट प्रोजेक्ट के तहत गांवों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के लिए कितने रुपए मंजूर किए हैं? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा 1.39 लाख करोड़ रुपए। डिटेल में समझते हो तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत नेट प्रोजेक्ट के तहत देश भर के 6.4 लाख गाँवों के लिए लास्ट मील ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी योजना के लिए 1.39 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। वर्तमान में भारत नेट प्रोजेक्ट के तहत लगभग 1.94 लाख गाँवों को जोड़ा गया है। यह कनेक्टिविटी भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड द्वारा प्रदान की जा रही है, जो BSNL की एक शाखा है। अगला प्रश्न देखते हैं तो हाल ही में T20 में अर्धशतक जड़ने वाले दूसरे सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं?
ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा तिलक वर्मा। तिलक वर्मा हाल ही में T20 क्रिकेट में अर्धशतक जड़ने वाले दूसरे सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। डिटेल में समझते हैं तो भारतीय युवा बल्लेबाज तिलक वर्मा पुरुषों के T20 क्रिकेट के इतिहास में अर्धशतक जड़ने वाले दूसरे सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। तिलक वर्मा ने वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे T20 में यह उपलब्धि हासिल की। तिलक वर्मा ने 41 गेंदों में शानदार 51 रनों की पारी खेली। T20 क्रिकेट के इतिहास में सबसे कम उम्र में अर्धशतक जड़ने का रिकॉर्ड भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा के नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर में कितने रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा 508 स्टेशनों का अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत आधुनिकीकरण किया जाएगा। डिटेल में समझते हैं तो रेल मंत्रालय ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण के लिए एक नई नीति तैयार की है। इसके तहत पूरे भारत देश में 508 रेलवे स्टेशनों को विश्व स्तरीय स्टेशनों के रूप में विकसित किया जाएगा। पीएम मोदी ने हाल ही में इस योजना की शुरुआत की। इस योजना की कुल लागत 25,000 करोड़ रुपए से अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने बार्सिलोना स्पेन में आयोजित महिला टेनिस हार्ड कोर्ट प्रतियोगिता में युगल खिताब जीता है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा प्रार्थना थोम्ब्रे। प्रार्थना थोम्ब्रे हाल ही में बार्सिलोना स्पेन में आयोजित महिला टेनिस हार्ड कोर्ट प्रतियोगिता में युगल खिताब जीता है। डिटेल में समझते हैं तो प्रार्थना थोम्ब्रे ने बार्सिलोना स्पेन में आयोजित महिला टेनिस हार्ड कोर्ट प्रतियोगिता में युगल खिताब जीता है। भारत की प्रार्थना थोम्ब्रे और रूसी अनास्तासिया तिखोनोवा ने फाइनल में फ्रांस की एस्टेले कैसिनो और तालविया की डायना मार्सी केविका को मामूली अंतर से हराया। प्रार्थना का यह साल का दूसरा खिताब है। यह प्रार्थना का कुल 26वां खिताब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो हाल ही में किसने पूर्वी नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ का पदभार संभाला है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा समीर सक्सेना। आप इमेज में भी देख सकते हैं, समीर सक्सेना हाल ही में पूर्वी नौसेना के चीफ ऑफ स्टाफ का पदभार संभाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा असम राज्य के मुख्यमंत्री ने। अब बात है असम की, तो असम की राजधानी कहाँ है, दिसपुर है। असम के मुख्यमंत्री कौन है, हेमंत बिश्व शर्मा। राज्यपाल कौन है, गुलाब चंद्र कटारिया। लोकसभा सीट 14 और राज्यसभा सीट 7 और विधानसभा सीटों की संख्या 126 है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किसे माइक्रोसॉफ्ट इंडिया और दक्षिण एशिया के नए कॉर्पोरेट वाइस प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा पुनीत चंदोक को। पुनीत चंदोक को हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट इंडिया और दक्षिण एशिया के नए कॉर्पोरेट वाइस प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किया गया है। डिटेल में समझते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट ने पुनीत चंदोक को भारत और दक्षिण एशिया के कॉर्पोरेट वाइस प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है। पुनीत चंदोक 1 सितंबर 2023 से अपनी जिम्मेदारी संभालेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं तो हाल ही में जारी फीडे रैंकिंग में भारत के सर्वोच्च शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा डी गुकेश। डी गुकेश हाल ही में जारी फीडे रैंकिंग में भारत के सर्वोच्च शतरंज खिलाड़ी बने हैं। ये 17 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी हैं जो कि डी गुकेश ने ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद को पछाड़कर लाइव विश्व रैंकिंग में भारत के शीर्ष रैंकिंग वाले शतरंज खिलाड़ी का खिताब जीता है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन रखें ताकि आपको इसी तरह का लेटेस्ट अपलोड वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।